ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਗੁਣ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ, ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਆਖ वखाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी। ये पवित्र वचन चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 367 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुण गावां गुण बोली बाणी, गुण गावां, मेरा भी मन करता है गुण गावां कि मैं भी परमात्मा के गुण गाऊं। गुण गावां गुण बोली बोली बाणी, परमात्मा की गुणगान वाली बाणी मुख से बोलूं, बोली मुख से बोलूं, गुण बाणी परमात्मा के गुणगान वाली बाणी। जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी है, इस सारे गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा का गुणगान है और पवित्र ग्रंथों में, अधिकतर पवित्र ग्रंथों में परमात्मा का ही गुणगान किया गया है। धार्मिक ग्रंथों में गुण गावां गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी। गुरमुख और गुरु की शरण में पढ़ के, गुरमुख गुरु की शरण में पढ़ के हर गुण परमात्मा के गुण आख वखाणी। आँखों आँख आँखों, मुख से आँखों, मुख से उच्चारित करूं, वखाणी, और दूसरों के सामने भी उन्हें बयान करूं। मेरा मन चाहता है कि मैं भी परमात्मा के गुण गाऊं और परमात्मा के गुणगान वाली बाणी मुख से बोलूं। गुण बोली बाणी, बाणी जो परमात्मा के गुणों से भरी हुई है, जिस बाणी में केवल परमात्मा का गुणगान ही है, उस बाणी को मैं भी मुख से बोलूं। और गुरमुख हर गुण आख वखाणी, और गुरु की शरण में पढ़ के परमात्मा के गुण, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, मैं अपने मुख से बोलूं परमात्मा के गुण और दूसरों को बोल के सुनाऊं। वखाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी। जप जप नाम मन भया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव हैं। जप जप नाम मन भया आनंदा, सत सत सतगुरु नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा। सत सत सतगुरु नाम दिड़ाया, सतगुरु दिड़ाया, सतगुरु ने मन में दृढ़ किया। सतगुरु दिड़ाया, सतगुरु ने मन में दृढ़ किया। सत सत नाम, परमात्मा जो सत्य हैं, उनका जो नाम है वो भी सत्य है। सत सत नाम सतगुरु दिड़ाया, सतगुरु ने परमात्मा का सच्चा नाम मन में दृढ़ किया है, पक्का किया है, मन में टिकाया है। और रस गाए गुण परमानंदा, जिस भी प्राणी के मन में सतगुरु ने सत सत नाम दिड़ाया है, रस गाए गुण परमानंदा, वो रस ले लेके परम आनंद के मालिक परमात्मा के गुण गाता है। परम आनंद, उनका नाम सबसे ऊंचे आत्मिक आनंद के मालिक प्रभु हैं। परमात्मा का नाम जपने में जो आनंद प्राप्त होता है, और जब मन सहज की अवस्था में आ जाता है, मन इधर उधर डोलता नहीं है, जब ये अवस्था बनती है कि सास सास सिमरो गोविंद,
तो वो परम आनंद प्राप्त होता है। ये सबसे ऊंचे आत्मिक आनंद की अवस्था के मालिक परमात्मा हैं। रस गाए गुण परमानंदा। तो जिसके मन में सद्गुरु ने परमात्मा का नाम पक्का किया है, टिकाया है, वही रस ले लेके परमात्मा के गुण गाता है। और जप जप नाम मन भया आनंदा। और वो परमात्मा का नाम बार बार जपता है, और जिस कारण उसका मन आनंदित रहता है। जप जप नाम मन भया आनंदा। वो बार बार परमात्मा का नाम जपता है, जिस कारण उसका मन भयानंदा आनंदित रहता है। भक्त नामदेव जी और भक्त त्रिलोचन जी आपस में मित्र थे, समकालीन थे। भक्त त्रिलोचन जी ब्राह्मण थे और भक्त नामदेव जी दलित थे, कपड़े छापने का काम करते थे। और अब उनकी वार्तालाप हो रही है। त्रिलोचन जी भक्त नामदेव जी से मिले हैं और इस वार्ता को नामदेव जी ही लिख रहे हैं वाणी में। भगत त्रिलोचन जी की भी वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है और भक्त नामदेव जी की भी वाणी है कि नामा माया मोहया कहे त्रिलोचन मीत। त्रिलोचन मित्र, त्रिलोचन मीत कहे, त्रिलोचन मित्र कह रहे हैं कि हे नामदेव, तुम तो माया में फंसे हुए हो। नामा माया मोहया, माया के द्वारा मोहे गए हो, माया में ही फंसे हुए हो। कहे त्रिलोचन मीत काहे छिपो छाइले राम न लावो चीत। भाई छाइले रजाइयों के उछाड़, रजाइयों के कवर, काहे छिपो छाइले, क्यों इन उछाड़ों को, इन कवरों को तुम छाप रहे हो। ये तो माया वाला काम है कि तुम्हें इसे छाप के पैसे मिलेंगे। काहे छिपो छाइले राम न लावो चित, राम में चित्त क्यों नहीं लगाते। और नामदेव जी जवाब देते हैं, नामदेव जी का ही क्वेश्चन है जो कि भगत त्रिलोचन जी द्वारा पूछा गया है और नामदेव जी ही जवाब दे रहे हैं। नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम समाल। नामदेव जी त्रिलोचन से कहते हैं भगत से कि मुख ते राम समाल। मुख में अपना जो मन है परमात्मा के नाम के साथ जोड़ के रख। मन में परमात्मा के नाम को संभाल के रख, परमात्मा के नाम के साथ मन को जोड़े रख। नामा कह त्रिलोचना मुख ते राम समाल, हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। हाथ पाँव कर काम सब, हाथ पाँव से सारे काम करता रहे लेकिन चीत निरंजन नाल, जो चित्त है वो परमात्मा के साथ लगा रहे। नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम समाल। मुख जो है वो परमात्मा का नाम ही बोलता रहे और हाथ पाँव कर काम सब चित निरंजन नाल, सारे काम करते हुए भी चित्त निरंजन के साथ लगा रहे। जप जप नाम मन भया आनंदा। ये जो भक्त नामदेव जी का कथन है कि सारे कामकाज करते हुए भी मेरा जो चित्त है परमात्मा के साथ लगा रहे, ऐसे ही नाम को बार बार जपा जा सकता है। जप जप नाम मन भया आनंदा, सत सत सतगुरु नाम दिलाया, रस गाए गुण परमानंदा। जिसके हृदय में सतगुरु ने परमात्मा का सच्चा नाम दृढ़ किया है, वो रस ले लेकर परमात्मा के गुण गाता है। सत सत सतगुरु नाम दिलाया, रस गाए गुण परमानंदा। हर गुण गावे हर जन लोगा। जो लोग हरि के दास हैं, सेवक हैं, जन हैं, भगत हैं, हर जन जो भगत हैं, जो अपने आप को हरि का दास मानते हैं, हरि का सेवक मानते हैं, और उनके अंदर तो इतनी नम्रता है कि वो तो अपने आप को दास भी नहीं कहते। उनका तो कथन ये होता है कि परमात्मा ही कृपा करें, अपना नाम जपवा लें और दुनिया में अपने दासों का दर्जा भी दिवा दें तो वो भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। हर गुण गावे हर जन लोगा।
जो लोग हरि के दास हैं, हरि के भगत हैं, वो परमात्मा के गुण गाते हैं। हर गुण गावे हर जन लोगा, बड़े भाग पाए निर्जोगा। निर्जोगा जिसका माया के साथ जोग नहीं है, जिसका माया के साथ जोड़ नहीं है। निर्जोगा का शब्द दूसरा अर्थ है निर्लेप, जो माया से निर्लेप है। बड़े परमात्मा माया से निर्लेप हैं, हर प्राणी के अंदर रहते हैं। जो मंदकर्मी है उसके अंदर भी हैं और जो सदकर्मी है उसके अंदर भी हैं, लेकिन परमात्मा का अपना ही रंग है। वो किसी के व्यवहार से, किसी की आदतों का प्रभाव उनके ऊपर नहीं रहता। वो माया में रहते हुए निर्लेप रहते हैं। बड़े भाग पाए निर्जोगा, ये बड़े भाग्य ही होते हैं जिसके कारण ये अवस्था बनती है कि सत 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 गुरु नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा। तो बड़े भाग्यों से परमात्मा का नाम मन में बसता है और फिर परमात्मा के जो भगत है परमात्मा के गुण गाते रहते हैं। हर गुण गावे हर जन लोगा, बड़े भाग पाए निर्जोगा। बड़े ही भाग्यों से निर्लेप निरंजन प्रभु का नाम हृदय में बसता है। गुण विहूण माया मलधारी। गुण विहूण, जो प्राणी परमात्मा के गुण नहीं गाते, गुण विहूण, जीवन में हर उपलब्धि को अपनी मेहनत और हर उपलब्धि का श्रेय अपनी मेहनत और सियानप को देते हैं। जिनके मन में कभी भी ये भावना नहीं आती कि जो मिला है परमात्मा के भाणे से मिला है, ऐसे लोग परमात्मा के गुणगान की तरफ से खाली रहते हैं। जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें गुण विहीन कहा है, जो परमात्मा का गुणगान नहीं करते, ऐसे लोग माया के मोह की मैल अपने मन में टिकाए रखते हैं। गुण विहूण माया मलधारी, माया के मोह की माया के मोह की मैल को अपने मन में धारण किए रहते हैं। ये वही लोग हैं जो इस संसार में हर कार्य, जो भी उनकी प्राप्ति होती है, जो अचीवमेंट होता है, उस अचीवमेंट का श्रेय अपनी सियानप को देते हैं और इस कारण वो परमात्मा के गुण नहीं गाते। और ये जो सियानप है और ये जो अहंकार जब मन में आ जाता है तो ये ही सबसे बड़ी मैल है मन में टिकी हुई, जिसके कारण परमात्मा का नाम मन में नहीं आता है। और ये जो सियानप है कि मैंने प्राप्त किया है, मैंने अगर ये पदार्थ प्राप्त कर लिया है तो मैं वो भी प्राप्त कर लूँगा, तो ये सियानप के कारण ये जो सियानप को श्रेय दिया जाता है हर उपलब्धि का, ये मन में तृष्णा पैदा करती है और तृष्णा बस फिर और भी गलत कार्य होते हैं। मन में बसो मल, मेरे मन में मैल बसी हुई है माया के मोह की। भाई गुरदास जी की वाणी है, मन में बसो मल मया कीजय महाराज। अब परमात्मा को महाराज कहा जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कृपा करो। मया से अर्थ है कृपा करो महाराज। धावत बरज, मेरा मन जो है माया के पदार्थों के पीछे धा रहा है, दौड़ रहा है। इस धावते हुए मन को वरज लो, रोक लो। उन मन लिव लाइए और अपने चरणों में मेरा ध्यान लगाओ, और जिस कारण ऐसा ध्यान लगे कि ऐसी अवस्था बने जिस अवस्था को परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाने की जो सबसे ऊंची अवस्था बोली जाती है, जिसे उन्मन की अवस्था बोला जाता है, वो मेरी वो उन्मन की अवस्था बने और मेरे मन में जो मैल बसी हुई है वो मैल निकल जाए। मन में बसो मल मया कीजय महाराज, धावत बरज उन्मन लिव लाइए। गुण विहूण माया मलधारी, माया के मोह की मैल केवल उन्हीं के मन में रहती है, टिकी रहती है, जो परमात्मा के गुण नहीं गाते, जो उनके जीवन में जो भी उनका अचीवमेंट होता है
कभी भी वो ऐसा नहीं कहते कि परमात्मा को भाया है तो ये मुझे मिल गया है। वो हमेशा अपनी सियानप को ही क्रेडिट देते हैं। गुण विहूण माया मलधारी, विण गुण जन्म मुवे अहंकारी। विण गुण, जिन्होंने कभी भी परमात्मा का गुणगान नहीं किया और अपने आप को ही हर अचीवमेंट का श्रेय अपने सियानप को दिया, तो ये लोग अहंकारी हो जाते हैं। और अहंकार और नाम दोनों एक जगह नहीं बसते। जिस मन में अहंकार होता है उस मन में परमात्मा का नाम नहीं बसता। हौमै नामै नाल विरोध है। हौमै अहंकार, नामै नाल परमात्मा के नाम के साथ अहंकार का विरोध है। दोय न बसै एक ठाएं, ये दोनों एक स्थान पे नहीं बसते। जिस हृदय में अहंकार है उस हृदय में परमात्मा का नाम नहीं बसता। हौमै नामै नाल विरोध है, दोय न बसै एक ठाएं। विण गुण जन्म मुवे अहंकारी। जन्म मुवे, ऐसे अहंकारी लोग जो परमात्मा के गुणगान कभी नहीं करते और हमेशा अपनी सियानप को ही क्रेडिट देते रहते हैं, ऐसे लोगों को अहंकारी कहा गया है। जन्म मुवे, ये बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं, ऐसे लोग। विण गुण, जो परमात्मा का गुणगान नहीं करते, जो हर उपलब्धि को अपनी सियानप के द्वारा प्राप्त किया हुआ मानते हैं। विण गुण जन्म मुवे अहंकारी। और इस अहंकार के कारण वो प्राणियों को बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरना पड़ता है। विण गुण जन्म मुवे अहंकारी। गुण विहूण माया मलधारी और विण गुण जन्म मुवे अहंकारी। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए। शरीर सरोवर, जिन्होंने अपने मनुष्य शरीर सरोवर में, शरीर सरोवर, जिन्होंने अपने मनुष्य शरीर सरोवर में गुण प्रगट किए, गुण रूप कमल प्रकट किए हैं। परमात्मा के गुण रूप कमल प्रकट किए हैं। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए। परमात्मा के गुणगान का यही लाभ होता है कि परमात्मा का गुणगान किए जाओ तो परमात्मा के गुणों का समावेश व्यक्तित्व में होना शुरू हो जाता है। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, जिन्होंने अपने मनुष्य शरीर सरोवर में परमात्मा के गुण रूप कमल प्रकट किए हैं। नानक गुरुमुख मथ तत् कढ़िए। मथ तत् कढ़िए, जैसे दूध को बिलोया जाता है तो उसका तत्व मक्खन निकलता है। और दूध को बिलोना यानी कि जो मधानी है या मथनी है, उस मथनी ने एक बार बाएं एक बार दाएं घूमना है और ये सिलसिला लगभग आधा पौना घंटा चलना है तो मक्खन निकलता है। इसी प्रकार गुरुमुख परमात्मा के गुणों का बार बार विचार करके, जैसे मधानी जो है वो दूध को बिलो रही है, इसी प्रकार गुरुमुख परमात्मा के गुणों का बार बार विचार करके जीवन का निचोड़, जो निर्मल जीवन है, जो उच्चा सुच्चा आचरण है, वो प्राप्त कर लेते हैं। गुरुमुख मथ तत् कढ़ीजे। मथ से अर्थ है कि परमात्मा के गुणों को का विचार बार बार कर रहे हैं, परमात्मा के गुणों को अपने मन में मथ रहे हैं, उनके परमात्मा के गुणों का गुणगान का मन में बिलोना चला रहे हैं। गुरुमुख मथ तत् कढ़िए, और तब ये तत्व निकलता है कि उनका आचरण उच्चा सुच्चा हो जाता है। जब आचरण उच्चा सुच्चा हो जाता है तो सतगुरु की कृपा प्राप्त करते हैं, उनके हृदय में परमात्मा का नाम बसता है। और ये गुरुमुख ही ये काम कर पाते हैं, जो गुरु की शरण में रहते हैं, वो ही परमात्मा के गुणों की विचार बार बार अपने मन में करते हैं और उसका जो तत्व निकलता है वो उनका आचरण उच्चा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है।
नानक गुरमुख मथ तत् कढ़िए। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए और नानक गुरमुख मथ तत् कढ़िए। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न वसै एक ठाएं। हौमे विच सेवा न होवई, तां मन बिरथा जाए। नानक सतगुरु मिलिए हौमे गई, तां सच वसिया मन आए। और सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए। हौमे नावे नाल विरोध है, परमात्मा का नाम और अहंकार एक जगह टिक नहीं सकते, दोए न वसै एक ठाएं। हौमे विच सेवा न हो गई, अगर अहंकार में है तो परमात्मा की सेवा भक्ति नहीं होती। ता मन बिरथा जाए। तो आत्मा इस सृष्टि में, आत्मा को मनुष्य जन्म मिला, गुणगान परमात्मा का नाम धन इकट्ठा करना था, वो आत्मा बिरथा चली जाती है, खाली चली जाती है। नानक सतगुरु मिलिए हौमे गई, सतगुरु के मिलने से ये हौमे चली जाती है। ता सच वसया मन आए, तब जाके परमात्मा का नाम मन में बसता है और सच कमावे, परमात्मा के नाम के सिमरन की कमाई करता है। सच रहे, परमात्मा के नाम के सिमरन में टिका रहता है और सच्चे सेव समाए। और परमात्मा की सेवा करके सच्चे परमात्मा में ही वो समा जाता है। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, ये जो अवस्था बनी कि सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, ये जब इस शरीर सरोवर में परमात्मा का बार बार गुणगान करने से जब परमात्मा के गुण ही शरीर में समावेश होने लगा, तो वो गुण परमात्मा के गुण रूपी कमल शरीर सरोवर में प्रकट हुए और नानक गुरमुख मथ तत् कढ़िए, और वो तत् निकाल लिया, एक निर्मल आचरण प्राप्त किया। अब हमेशा हमेशा के लिए मन में परमात्मा का गुणगान चलना है, परमात्मा का नाम चलना है। गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आँख वखाणी। गुरु तेग बहादुर जी की बाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंक 727 पर कि हर जस रे मना गाए ले। परमात्मा का गुणगान हे मेरे मन तू भी गा ले, परमात्मा के गुणों का गायन हे मेरे मन तू भी कर ले, परमात्मा का यश गायन कर ले। जो संगी है तेरो, ये ही गुणगान ही है, परमात्मा का नाम ही है जो हमेशा तेरा संगी रहना है, इस लोक में भी और परलोक में भी। हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है। उम्र निकलती चली जा रही है मनुष्य जन्म की, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। मेरा ये कहा मान ले और परमात्मा के गुणगान में लग जा, परमात्मा के यश गायन में लग जा, परमात्मा के नाम सिमरन में लग जा। हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो। अपने मन से गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं, मन को मुखातिब हैं कि अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। संपत रथ धन राज स्यों, अत नेहो लगायो। संपत्ति, रथ सवारियाँ, धन, राज मेरा अधिकार हो, मेरी वैल्यू हो, लोग मेरा कहा माने। राज स्यों, ऐसी अवस्था स्यों, अत नेहो लगायो, इनके साथ ही मेरे मन तूने बहुत ज़्यादा प्रेम लगाया हुआ है। संपत रथ धन राज स्यों, अत नेहो लगायो। काल फास जब गल परी, जब गले में काल की फांसी आई, अंतिम समय आया, सब भयो पर आयो। काल फास जब गल परी, सब भयो पर आयो। भगत कबीर दास जी का श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 2 पंक्तियां हैं कि खसम मरे तो नार न रोवे। नार यहाँ उन्होंने माया को कहा है। ये जो संपत रथ धन राज है, इसको इन्होंने इन 2 पंक्तियों में नार कहा है। और खसम, जिसकी ये
संपत्ति रथ धन राज जिसकी है, वो जब उस प्राण उसके जब इस शरीर से छूट जाते हैं, खसम मरे तो नार न रोवे। तो ये जो माया है, ये जो पीछे छुटी हुई धन संपत्ति है, ये रुदन नहीं करती है। खसम मरे तो नार न रोवे, उस रखवारो ओरो होवे। उसे संभालने वाला तो कोई दूसरा हो जाता है। और संपत रथ धन राज स्यों अत नेहो लगायो, काल फास जब गल परी सब भयो परायो, जान बूझ के बावरे तय काज बिगाड़ियो। तू ये सब जानते हुए कि संपत रथ धन राज स्यों अत नेहो लगायो, और काल फास जब गल परी सब भयो परायो, ये सब जानते हुए जान बूझ के बावरे तय काज बिगाड़ियो, तू अपना काम बिगाड़ता चला जा रहा है, परमात्मा का गुणगान नहीं कर रहा। जान बूझ के बावरे तय काज बिगाड़ियो, पाप करत सुकुचयो नहीं। पाप करने में तुझे जरा सा भी संकोच नहीं होता। न गर्भ निवार्यो, और तेरे पास ये जो धन संपत रथ धन राज स्यों अत नेहो लगायो, तेरे पास ये जो सब मटेरियल है, ये सब जो धन पदार्थ है, संपत रथ धन राज है तेरे पास, और इसके प्राप्त करने का तेरा गर्व अहंकार का निवारण ही नहीं हो रहा, और पाप करने में तू बिल्कुल भी संकोच नहीं कर रहा। इस संपत्ति को और इन रथों को, इस धन को, इस राज को बढ़ाने में तू जो पाप कर्म करने में जरा सा भी संकोच नहीं करता, और अपने अहंकार भी जरा सा भी दूर नहीं करता, अपने अहंकार का भी निवारण नहीं कर रहा। इसलिए तू अपना काम बिगाड़े चला जा रहा है, क्योंकि मृत्यु के समय इन्होंने तो साथ देना नहीं है, और जिसने साथ चलना है उस कार्य में तू लग नहीं रहा है, परमात्मा के गुणगान में और परमात्मा के नाम सिमरन में नहीं लग रहा। जानबूझ के बावरे तय काज बिगाड़ियो, पाप करत सुकुचयो नहीं, न गर्भ निवार्यो। जय विद गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई। गुरु तेग बहादुर जी कह रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने जैसा मुझे उपदेश दिया है तू भी सुन ले, हे मेरे भाई, हे मेरे मन, तू भी सुन ले। जय विद गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरनाई। मैं पुकार के कह रहा हूँ कि प्रभु की शरण को गह लो, पकड़ लो। नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरनाई, हर जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो। अवसर बीतियो जात है, कहो मान ले मेरो। संपत रथ धन राज स्यों अत नेहो लगायो, काल फास जब गल परी सब भयो परायो। जान बूझ के बावरे तय काज बिगाड़ियो, पाप करत सुकुचयो नहीं, न गर्भ निवार्यो। जय विद गुरु उपदेशया सो सुन रे भाई, नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरनाई। नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरनाई। गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आँख वखाणी। जप जप नाम मन भया आनंदा, सत 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 गुरु नाम दिलाया, रस गाए गुण परमानंदा। सत 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 गुरु नाम दिलाया, रस गाए गुण परमानंदा। जप जप नाम मन भया आनंदा। हर गुण गावे हर जन लोगा, वडे भाग पाए निर्जोगा। वडे भाग पाए निर्जोगा, हर गुण गावे हर जन लोगा। गुण विहूण माया मलधारी, जो परमात्मा का गुणगान नहीं करते उनके मन में माया की मैल टिकी ही रहती है, माया के मोह की मैल टिकी ही रहती है। चाहे वो अहंकार वाली मैल हो, चाहे वो तृष्णा वाली मैल हो, वो टिकी ही रहती है।
गुण विहूण माया मलधारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी। और वो लोग अहंकारी हो जाते हैं जो परमात्मा को किसी भी कार्य का श्रेय न दे के अपनी सियानप को श्रेय देते हैं। ऐसे लोग अहंकारी हो जाते हैं और वो जन्म लेते हैं, मरते हैं। ये सिलसिला उनका चलता रहता है क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में परमात्मा का गुणगान नहीं किया। गुण विहूण माया मलधारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए। शरीर सरोवर, जिन्होंने अपने मनुष्य शरीर सरोवर में गुण प्रगट किए, परमात्मा के गुण रूपी कमल प्रकट किए हैं। गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मथ तत् कढ़िए। वो परमात्मा के उन गुणों का, जो गुण अपने शरीर सरोवर में उन्होंने परमात्मा के गुणों को, गुण रूपी जो कमल प्रकट किए हैं, उन गुणों का बार बार विचार करने से उनका आचरण निर्मल हो जाता है। वो जो तत्व निकलता है उनको मथने से जो तत्व निकलता है, जो कढ़ते हैं तत्व, वो है निर्मल आचरण। और निर्मल आचरण होने से परमात्मा का नाम मन में टिका ही रहता है, एक सहज की अवस्था बनी ही रहती है। शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मथ तत् कढ़िए। नानक गुरमुख मथ तत् कढ़िए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।